नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बीजेपी के एक नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, अनुराग ठाकुर। वो अपने गैर जिम्मेदाराना और यूं कह लिए कि जहर उगलने वाले बयानों के लिए बहुत जाने जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो कि उनकी कम अक्ली को भी साबित करता है और ये भी बताता है कि वो और उनके पार्टी के नेता इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। एक तरफ हम रोज़ बरोज़ आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर चीन से जुड़े इतने वीडियो आते हैं, इतने अद्भुत किस्म के प्रयोग, आविष्कार, निर्माण, इस तरह के भवन, उस तरह के पुल, उस तरह की ट्रेन, उस तरह की टेक्नोलॉजी चमत्कृत कर देने वाली। और हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि हम भी उस दिशा में उस तरह से तरक्की करें। लेकिन इस तरक्की के लिए एक माइंडसेट बनाना पड़ता है। जनता को एक वैज्ञानिक सोच से लैस करना पड़ता है ताकि वो उस तरह से सोचे, उस तरह के रिसर्च करे, उस तरह की टेक्नोलॉजी का आविष्कार करे। लेकिन अगर आपके देश का एक महत्वपूर्ण नेता सत्तारूढ़ दल का ये कहता है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देखें। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो मेरा फिर अनुरोध प्रिंसिपल महोदय से और आपके अध्यापकों से इतना ही रहेगा, टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के जो हमारे वेद हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा ज्ञान है, उस दिशा की ओर के अगर हमें लाभ मिलकर देखेंगे तो शायद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपके पीछे एग्जीबिशन बहुत अच्छी बनी है। जिन विद्यार्थियों ने एग्जीबिशन को बनाया उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं है। और वो भी स्कूल में पूछते हैं बच्चों से पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, और फिर खुद ही बताते हैं कि हनुमान जी थे। ठीक है, हमें अपने सांस्कृतिक विरासत का आदर करना चाहिए। हमारे जो ग्रंथ हैं इस देश के, रामायण, रामचरितमानस, गीता, वेद, पुराण और दूसरे साहित्यिक जो उपलब्धियां हैं उन पर गर्व होना चाहिए हमें। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये ग्रंथ ये कल्पनाओं की देन है, कल्पनाओं की उपज है। इनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है कि हनुमान जी उड़ते थे, एक पूरे पर्वत को उठा के ले आए थे क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनको उस संजीवनी बूटी की जरूरत थी। उन्हें अंतरिक्ष यात्री बताना ये बच्चों के दिमागों को कुंद करना है, उनके अंदर अंधविश्वास भरना है, जड़ता भरना है। और दुर्भाग्य देखिए कि न केवल उन्होंने ये कहा बल्कि वहाँ स्कूल के शिक्षकों से कहा कि आप बाकी चीज़ों को बाहर कीजिए, इनको अंदर लाइए। सांस्कृतिक विरासत से अपने बच्चों को अवगत कराना एक बात है, लेकिन अंधविश्वास उनके दिमागों में भरना ये दूसरी बात है।
हमें अपने मिथकों को जानना चाहिए, अपने शास्त्रों पुराणों को जानना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन जहाँ विज्ञान की बात आएगी वहाँ उसको विज्ञान के नज़रिए से देखना चाहिए। अगर आप अंतरिक्ष यात्रा की बात कर रहे हैं तो आपको हमारे बच्चों को, छात्रों को, नागरिकों को ये पता होना चाहिए कि पहला अंतरिक्ष यात्री सोवियत संघ के यूरी गागरिन थे, जो 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की कक्षा में 108 मिनट तक यात्रा करते रहे थे। और उसके बाद 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। ये हमें बताने की ज़रूरत है। हमें ये बताने की ज़रूरत है कि ये कहानियाँ हैं, इन पर भरोसा मत कीजिए, इनको सुनिए, सुनाइए, इनमें जो ज्ञान भरा पड़ा है उसको भी इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि बिना रॉकेट के, बिना उस टेक्नोलॉजी के ना तो कोई अंतरिक्ष में जा सकता है और ना अंतरिक्ष से लौट सकता है। अंतरिक्ष यात्रा एक बहुत ही जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें गुरुत्वाकर्षण, वैक्यूम और रेडिएशन जैसे जो फैक्टर हैं उनको समझने और उनको मैनेज करने की आवश्यकता होती है, जो टेक्नोलॉजी उस समय मौजूद नहीं थी जब ये ग्रंथ लिखे गए थे, जब इन कहानियों को गढ़ा गया था, जब पुराण शास्त्र लिखे गए थे, तब इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये बाद में खोजी गई है। तो ऐसे बयान अगर बच्चों के दिमाग में भरे जाएंगे तो वो आज से 1000-1500 साल पहले वाले युग में चले जाएंगे। और हम क्या चाहते हैं कि बच्चे 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करें। क्या आप ऐसे बच्चों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो काम करेंगे? लेकिन ये बात हमारे सत्तारूढ़ दल के नेताओं को समझ में नहीं आता है। और मैं अनुराग ठाकुर को ही क्यों दोष दूं, जब उनकी पार्टी के बहुत सारे नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का अवैज्ञानिक, अंधविश्वासपूर्ण बयान दे चुके हैं कि गणेश जी के समय प्लास्टिक सर्जरी थी और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी से हाथी और मानव धड़ और हाथी का सिर जोड़ दिया था। ये कपोल कल्पना है, ये कहानी है। ऐसी कोई प्लास्टिक सर्जरी उस समय नहीं थी। फिर उन्होंने उसी कार्यक्रम में ये भी कहा था कि कर्ण जो हैं वो जेनेटिक साइंस की उपज थे। कह रहे हैं कि उस समय भी जेनेटिक साइंस थी। कर्ण का जन्म माता के गर्भ से बाहर हुआ था, वो गर्भ में नहीं हुआ था, कान से पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम कर्ण था। ये मूर्खतापूर्ण है। ये कहानियों के लिए ठीक है। एक विप्लव कुमार देव हुआ करते थे, आपको याद होगा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री होते थे। उन्होंने तो दावा कर दिया था कि महाभारत काल में भी इंटरनेट और सैटेलाइट तकनीक मौजूद थी। एक सत्यपाल सिंह नेता हैं जिन्होंने कहा था कि डार्विन का सिद्धांत ही गलत है, इसको कोर्स से निकाल देना चाहिए। एक हमारे रमेश पोखरियाल निशंक थे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी थे और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री भी थे। उन्होंने दावा किया था कि प्राचीन भारत में परमाणु बम भी था, उसकी तकनीक भी थी। दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दावा किया था कि टेस्ट ट्यूब बेबी की अवधारणा पुरानी है, पहले थी, और सीता माता का जन्म भी धरती के अंदर घड़े में इसी टेक्निक से किया गया था। उन्होंने भी कहा था कि महाभारत काल में मोतियाबिंद की सर्जरी और ये सब सारी चीज़ें हो जाती थी। गोबर और गोमूत्र का महिमा मंडन तो आप जानते हैं कि उससे लोग कैंसर की बीमारियां तक ठीक करने का दावा करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस तरह के बहुत सारे दावे, झूठे दावे, अंधविश्वासपूर्ण दावे किए जाते हैं। ये एक बहुत चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि जो नेता ये कह रहे हैं
आम आवाम से वो अपने बेटों को अच्छी शिक्षा के लिए देश विदेश के बेहतरीन संस्थानों में भेजते हैं, आईआईटी आईआईएम में भेजते हैं, आईआईएम्स में भेजते हैं, विदेशों में पढ़ने भेजते हैं। अपने बच्चों के लिए उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, और जो गरीब, अनपढ़, पिछड़े, दलित हैं उनको इसी अंधविश्वास, कचड़ा ज्ञान में उलझा के रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन पर राज करना है। वो इसी तरह से बने रहें, ये षड्यंत्र है एक तरह का। उन्हें पिछड़ा बनाए रखकर, अनपढ़ बनाए रखकर, मूर्ख बनाए रखकर, अज्ञानी बनाए रखकर अपने स्वार्थ सिद्ध करने हैं राजनीति के। एक ऐसी अंधभक्तों की फौज चाहिए जो इस अंध ज्ञान से प्रेरित हो, लैस हो और उसकी सेना के लिए काम करे, बीजेपी की और इन नेताओं की सेना के काम करे। जहां बोले वहां भिड़ जाए, जिससे बोले उससे लड़ जाए। तो ये पूरा खेल है जिसको समझने की ज़रूरत है, और इस तरह के दावों को खारिज करने, ठुकराने और इसके खिलाफ कैंपेन चलाने की ज़रूरत है कि अनुराग ठाकुर हों चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर इस तरह की बातें करते हैं तो यह अवैज्ञानिक है, देश को अंधेरे में ले जाने की मुहिम का एक हिस्सा है। इससे देश विकास नहीं करेगा, पीछे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।